लाहौर के पुराने शहर की तंग गलियां अपनी झरती हुई दीवारों के पीछे कई कहानियां छुपाए हुए थीं। इन्हीं गलियों में ज़ारा रहती थी, 17 साल की एक रोशन दिमाग लड़की जिसके ख्वाब उसके 3 बहन भाइयों के साथ बांटे गए एक कमरे से कहीं बड़े थे। उसका रिक्शा ड्राइवर बाप समझता था कि लड़की की तालीम बलूगत के साथ ही ख़त्म हो जाती। वो कहता, किताबें तुम्हारे शौहर के खाने नहीं बना सकती, जबकि उसकी माँ ज़ारा के कॉलेज फंड के लिए चोरी चोरी एक टूटे हुए टेपार्ट में सिक्के जमा करती रहती थी। सामने वाली गली में अयान का ख़ानदान एक किताबों की दुकान चलाता था। दूसरे लड़कों के बरक्स जो गली के कोने पर लड़कियों को तंग करते, उसने ज़ारा को इंजीनियरिंग के मैगज़ीन चोरी चोरी पढ़ते देखा। एक बारिश भरी शाम जब ज़ारा के बाप ने उसकी कर्ज ली हुई किताबें फाड़ दी, अयान ने उसके दरवाजे पर पानी से बचाकर एक बॉक्स रख दिया। वो एक टैबलेट था जिसमें PDF किताबें भरी हुई थीं। इस तरह उनकी खामोश शराकत बारी शुरू हुई। अयान ने उसे बुलबुल नेटवर्क से जोड़ा, एक व्हाट्सएप ग्रुप जहां खातून प्रोफेसर्स छुपकर पढ़ने वाली तालिबात को पढ़ाती थीं। ज़ारा सुबह की पहली अजान से पहले घर के कामों के दरमियान कोडिंग सीखती। उसकी स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती जैसे सितारे अंधेरे में चमकते हैं। जब ज़ारा ने छुपकर इंटरमीडिएट का इम्तिहान दिया तो पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। उसके बाप ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। अयान ने अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में उसके रहने का बंदोबस्त किया। जब ज़ारा ने अपने रिज़ल्ट में फर्स्ट डिवीज़न देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अयान ने अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए कहा, अब तुम्हारी परवाज़ का वक्त आ गया है। आज ज़ारा एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और अयान की दुकान अब एक लाइब्रेरी है जहां मोहल्ले की लड़कियों को मुफ्त पढ़ाया जाता है। जब भी कोई नई तालिबा डरते उनके दरवाजे पर खड़ी होती है, ज़ारा उसे वही टैबलेट देती है जो उसकी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बना था। उस कहानी से ये सबक मिलता है कि हिम्मत और मोहब्बत की मदद से समाज की दीवारें भी उबूस की जा सकती हैं और हर ज़ारा के लिए कहीं ना कहीं अयान ज़रूर होता है।